नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2022 के सीबीटी हॉल टिकट डाउनलोड होना शुरू हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक सीबीटी हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है तो ncvtmis.gov.in की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी की सीरीज में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की एक सीरीज शुरू करें, सफलता सीरीज, जो आप सभी को एग्जाम से पहले 500 प्लस क्वेश्चंस सॉल्यूशन करवाने वाली है। इस सीरीज के लास्ट तक जरूर बने रहें, अच्छा रिस्पांस दीजिए। हम 10 या 15 दिन में, जब भी आपके एग्जाम होंगे, यानी कि 10 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, 10 अगस्त तक हम 500 प्लस क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं और 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि भारत स्किल्स की वेबसाइट पर डीजीटी ने स्टडी मटेरियल अभी अपडेट किए हैं और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि आईटीआई सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिशियन में पीडीएफ नई अपलोड हुई है। और उन पीडीएफ से आपको ये फायदा होगा कि जो पुरानी पीडीएफ में कमियां थी उन्हें इन पीडीएफ में सुधारा गया है। पुरानी पीडीएफ में कमियां ये थी कि कुछ क्वेश्चंस के गलत आंसर दिए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए नहीं थे। वो सारी कमियां इस पीडीएफ में दूर हो गई है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जो भी डायग्राम उसमें क्लियर नहीं दिख रहा था वो इसमें क्लियर है, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहें। इस सफलता सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन डीसी जनरेटर। तो ये आप सभी को पता होगा कि इस पार्ट का नाम क्या है। कम्यूटेटर राइजर के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे, कम्यूटेटर राइजर। यहाँ आप चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कम्यूटेटर कोर, ब्रश और कम्यूटेटर राइजर वाला ऑप्शन नंबर सी, इसको आप टिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो इस जनरेटर का नाम क्या है। पहले आपको देखना है वाइंडिंग को। जब आप वाइंडिंग को देखते हैं तो ये आर्मेचर की ये सीरीज में जुड़ी हुई है और ये समांतर में। जब सीरीज और समांतर का कंपाउंड हो, यानी कि दोनों मिश्रित हो, तो वह जनरेटर होता है कंपाउंड। कंपाउंड जनरेटर में भी क्यूमुलेटिव है या फिर डिफरेंशियल, तो आप पहचान सकते हैं। यदि क्यूमुलेटिव होता तो ये फ्लक्स की दिशा समान होती, लेकिन फ्लक्स की दिशा विपरीत है, इसका मतलब डिफरेंशियल है। और डिफरेंशियल में भी लॉन्ग शंट है क्योंकि पूरे के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो यहां आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगी, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं। तो जब ईएमएफ में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं जनरेटर में, तो आप सभी को पता है राइट हैंड रूल प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, आपके ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जब उत्पन्न ईएमएफ की गणना करना हो तो सूत्र लगाया जाता है फाई जेड एन बट्टे 60 इंटू पी बट्टे ए। जब पुराने पीडीएफ में इसका आंसर गलत दे रखा था, अब इसे सुधारकर ऑप्शन नंबर सी सही किया हुआ है। ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। जब डीसी मोटर की बात की जाए तो बेक ईएमएफ या ईएमएफ की गणना करने का सूत्र होता है ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए। जब जनरेटर की बात की जाए तो इसमें प्लस लग जाता है, नहीं तो माइनस है मोटर के लिए। ये वाला आपका ऑप्शन सही है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा है। तो आप सभी को पता है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसका नाम है होल शू। और ये एकदम क्लियर डायग्राम इसमें आपको दे रखे हैं, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। ये रिवेट किए हुए हैं, रिवेट आप देख सकते हैं, ये आपको सारी यहाँ क्लियर दिखने वाली है। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के नाम में यहाँ आपको कुछ नहीं देखना, बस इतना देखिए, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, आर्मेचर और फील्ड। तो ये फील्ड वाइंडिंग के सिरे F1 और F2 से, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे A1 और A2 से आपको दिख रहे हैं। दोनों अलग है, कोई संयोजन नहीं है, यानी कि ये अलग से उत्तेजित यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के आपको ऑप्शन की तरफ जाना है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जनरेटर होता है वह यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। यहाँ आपको फील्ड का नाम बताना है। ये इस डायग्राम में क्लियर दिखाई दे रहा है। पुराने पीडीएफ में इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया हुआ था और न ही पुराने पीडीएफ में ये डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्लक्स की दिशा समान दे रखी है। ये वाली फ्लक्स की दिशा और ये वाली फ्लक्स की दिशा आपको समान दे रखी है, यानी कि समान दिशा वाले होते हैं क्यूमुलेटिव है। और आप सभी को पता होगा कि आप ऑप्शन नंबर जाएंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरफ से। जब आप क्यूमुलेटिव की तरफ जाएंगे तो हिंदी में इसे संचयी यौगिक जनरेटर कहते हैं, यानी कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड संचयी यौगिक जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, या फिर डीसी जनरेटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है? तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप सभी को पता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत ऑप्शन नंबर डी है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो गतिशील रूप से प्रेरित के लिए होता है BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा इसका सूत्र होता है। आप सभी को क्या करना है, इन पीडीएफ्स के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं और प्रिंट आउट आप पास में लेकर वीडियो चलाइए। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उस पर आप टिक कर लीजिए। जैसे BLV साइन थीटा, तो आपका जो भी ऑप्शन है C या B कोई भी ऑप्शन होगा उस पर आपको टिक करना है। अभी मैं ऑप्शन आपको दिखा नहीं सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। सुपरफास्ट सीरीज यानी कि श्योर सक्सेस सीरीज, ये इनका मतलब होता है कि स्पीड से आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया जाए, यानी कि एग्जाम से पहले आपके खत्म हो जाने चाहिए। तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, केवल क्वेश्चन और आंसर दिए जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की यदि दिशा ज्ञात करनी है तो आप सभी को पता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डीसी जनरेटर के भाग का नाम पूछा है, तो ये भाग है, इसे कहते हैं योक, फ्रेम और बॉडी। योक, फ्रेम और बॉडी, तीन नाम से इसे जानते हैं। जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा है वो आप ऑप्शन कर लीजिए। इसे स्टेटर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि स्टेटर के अंदर वाइंडिंग की होती है, इसके अंदर आर्मेचर और जुड़ा होता है, उसे स्टेटर कहा जाता है। तो आप योक और फ्रेम के ऑप्शन सी की तरफ या डी की तरफ आप जाएंगे। 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो जब लेप वाइंडिंग की बात की जाए तो लेप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, ए यानी कि समांतर रास्तों की संख्या बराबर पोल्स की संख्या होती है। जब ड्यूप्लेक्स की बात की जाए तो ए बराबर पी इंटू प्लेक्स होता है। प्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स में 2 प्लेक्स होते हैं, तो ए यहाँ पोल कितने हैं, पोल है 4 इंटू 2, तो आपका आंसर आएगा ए बराबर 8। 8 समांतर रास्ते होंगे ड्यूप्लेक्स लेप वाइंडिंग में, 8 रास्ते होते हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके क्वेश्चन का पार्ट का नाम पूछ रखा है, पार्ट का नाम आप बताएंगे आर्मेचर कोर लेमिनेशन। आर्मेचर कोर लेमिनेशन, आप इसके आंसर की तरफ जाएंगे। आर्मेचर कोर लेमिनेशन आपको करना है। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो इंटरपोल मुख्य पोल की समान होते हैं, यानी कि मुख्य पोल की संख्या के बराबर होते हैं, मुख्य पोल से छोटे होते हैं और आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर में ताकि वह वोल्टेज का निर्माण कर सके। डीसी मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो कम्यूटेटर और ब्रश के बीच का प्रतिरोध, आपके ऑप्शन नंबर सी की तरफ आपको जाना है। कम्यूटेटर तथा बीच के प्रतिरोध, आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही करवा रखा है, तो ये आपके एक्स के रूप में आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है, आर्मेचर प्रतिक्रिया ड्रॉप। आपकी तरफ आपको आंसर बी की तरफ जाना है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप आपका सही होगा। शायद ऑप्शन मुझे पता नहीं है कौन सा है, पर आंसर है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ए बी सी कोई भी ऑप्शन हो आपको करना है। क्वेश्चन पूछा है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है? तो आर्मेचर है आपका, यहाँ आपकी आर्मेचर के सिरे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से, और आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है। तो ये आर्मेचर के यदि समांतर में होता है तो उसे कहते हैं हम
इस प्रकार से तो ये आर्मेचर के समांतर है, इसे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड की तरफ आप जाएंगे। यदि आपको ये सुपर फास्ट सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर की CVT एग्जाम को टारगेट करके ये वीडियोज बनाई जा रही हैं।